कृष्ण की वाणी। बच्चे नाराज़ बैठे हो मुझसे। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैं तुम्हें मना भी लूँगा मेरे बच्चे, मैं मना लूँगा। मुझे पता है कि तुम कैसे मानोगे अपने कान्हा से, अपने कृष्ण से तुम कैसे मानोगे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मना लूँगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें खुश देखकर ना मैं बहुत खुश होता हूँ मेरे बच्चे, बहुत खुश होता हूँ। लेकिन जो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर ये अकेलापन है ना, जो तुम्हें थोड़ी सी भी कमी खलती है ना मेरे बच्चे, तो उसे भी अपने अंदर खलने मत दो मेरे बच्चे। तुम जानते हो कि तुम बहुत बहुत प्यारे हो मेरे बच्चे, बहुत प्यारे हो। बस थोड़ी सी कभी कभी तुमसे गलतियाँ हो गई और कुछ गलतियाँ रह गई, लेकिन उन गलतियों को भी तुमने सुधार लिया मेरे बच्चे। अपने कर्मों से तुमने उसे मिटाया। लेकिन जो तुमसे प्यार नहीं करते, जो तुम्हें समझते नहीं है ना, तो मेरे बच्चे वो तो उनका दुर्भाग्य है, जाने दो ना मेरे बच्चे। जो तुमसे प्यार करते हैं ना, ऐसे भी बहुत सारे लोग तुम्हारे आसपास हैं जो निस्वार्थ भाव से तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी कद्र करते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं मेरे बच्चे। तो उन लोगों से प्यार करो ना, जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे तुम्हारी अच्छाई चाहते हैं। उन लोगों के लिए जीना शुरू करो, उन लोगों से प्यार करो ना मेरे बच्चे। अगर वो तुमसे बातें करना चाहते हैं तो उनसे बातें करो, उन पर ध्यान दो, ना कि उन लोगों पर जो हमेशा तुम पर गलत उंगलियां उठाते हैं, गलत बोलते हैं। उन लोगों से दूर ही रहा करो मेरे बच्चे, क्योंकि अगर उन लोगों को तुम देखोगे भी ना, अगर उनके आस पास भी रहोगे, तो हमेशा नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें घेरे रहेंगी मेरे बच्चे। और मैं चाहता हूँ कि हमेशा तुम सकारात्मक रहो, और तुम सकारात्मक तभी रह सकते हो जब तुम मेरे बच्चे सकारात्मक लोगों से घिरे रहो मेरे बच्चे। उन लोगों से ही बातें किया करो, तभी तुम्हें अच्छा लगेगा मेरे बच्चे, और तुम्हारे मन को भी अच्छा लगेगा। और सुनो, तुम्हारे हाथों से ना बहुत अच्छे कर्म मैं करवाने वाला हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे होंगे। आने वाले भविष्य में तुम्हारे हाथों से मैं बहुत अच्छे अच्छे कर्म करवाऊँगा। तुम देखना मेरे बच्चे, पुण्य कर्म मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में लिख दिए हैं। और सुनो, जो तुम देखते हो ना, तुम्हारे आसपास जो जीव जंतु हैं मेरे बच्चे, जो तुम्हें दिख जाते हैं, तो मेरे बच्चे वो सब मेरे ही सेवक हैं मेरे बच्चे। वो मेरे ही आदेशों पर चलते हैं मेरे बच्चे। तुम उनसे डरा मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत डरा करो। वो तुम्हारे आसपास होते हैं ना, तो वो तुम पर नज़र रखते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि मैं उन्हें तुम्हारे पास भेजता हूँ मेरे बच्चे। चिंता मत करो, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे मेरे बच्चे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम तो मेरा हीरा बच्चा हो, जानते हो, क्योंकि तुम बहुत प्यारे हो मेरे बच्चे, बहुत प्यारे। सबकी बड़ों का आदर करते हो, सबकी कद्र करते हो, सबका ख्याल रखते हो, जबकि तुम मेरा भी ख्याल रखते हो, सबसे बहुत प्यार करते हो, मेरे भी एक एक चीज़ का ध्यान रखते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, जब तुम मेरा इतना ध्यान रखते हो ना, मेरी इतनी ज़्यादा सेवा करते हो, तो मेरा मन करता है कि तुम्हें गले से लगा लूँ मेरे बच्चे। तुम सच में मेरे बच्चे बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई भाषा नहीं आती? मुझे सारी भाषाएं आती हैं मेरे बच्चे। मैं सारी भाषाओं में समझता हूँ, सबकी अलग अलग भाषा है, क्योंकि मेरे बच्चे इस संसार में हर कोने में मेरे बच्चे हैं, और मेरे हर बच्चा अपनी अपनी भाषाओं में मुझे पुकारता है, मुझसे मदद मांगता है, हमेशा वो मेरी शरण में रहता है। तो मुझे सारी भाषाएं आती हैं मेरे बच्चे। मुझे वो भी भाषा आती है जो तुम्हें नहीं आती मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जानते हो, मैं भावनाओं को बहुत अच्छे से पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ। सबसे बड़ी भाषा तो वही होती है मेरे बच्चे, जो भावनाओं को समझे, जो भावनाओं की कद्र करे मेरे बच्चे। तो वही भाषा तुम्हारे कानों को भी आती है मेरे बच्चे, और मैं सारी भाषाओं में समझता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि कृष्ण सिर्फ हिंदी जानते हैं? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे कृष्ण तो सब जानते हैं। चाहे तुम किसी भी भाषा में अपने कृष्ण को बुलाओ, मैं हर भाषा में तुम्हें जानता हूँ, हर भाषा में तुम्हें समझता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जो मेरा बच्चा भागवत गीता पढ़ता है ना, उसके सारे रास्ते अपने आप आसान होते चले जाते हैं। उनके सारे विघ्न, सारी कठिनाइयाँ धीरे धीरे कर कर अपनी जगह छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, और उन बच्चों के मेरे रास्ते बन जाते हैं। बहुत आसान होता है मेरे बच्चे। अगर तुम नित्य मेरी आराधना करोगे, भागवत गीता पढ़ोगे ना, तो सारे रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे, अपने आप मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना
जब मेरी पूजा करते हो तो वैसी पूजा मत करो मेरे बच्चे जो तुम्हें कष्ट दे, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो या मानसिक कष्ट हो मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी प्रकार का कष्ट हो मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे पूजा करते हो वैसे करो, चलते फिरते करो, कैसे भी करो मेरे बच्चे। बस तुम्हारे शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे। जो मन करता है वो खाओ, जो मन करता है वो करो, सो जागो बैठो उठो, जो मर्जी करो मेरे बच्चे। लेकिन मैं तुमसे कभी ये नहीं कहता कि मेरी इस तरह से, इस नियम से पूजा करो। मेरी विधि कोई भी कठिन नहीं है मेरे बच्चे। ये तो संसार है मेरे बच्चे, संसार ने अपने अपने अनुसार बना रखा है, लेकिन मैं तो बहुत सरल स्वभाव का हूँ। मैं तो हमेशा अपने बच्चों के भावों का भूखा रहता हूँ, उनके प्यार का भूखा रहता हूँ। बस जो मेरे बच्चे सरल भाव से मुझसे प्यार करते हैं, मेरी भावनाओं की कद्र करते हैं, जो मुझे प्यार से और भाव से बुलाते हैं ना, उनका काना सदैव उनके पास रहता है। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहता हूँ मेरे बच्चे, हमेशा। और सुनो, कुछ में ना बहुत ज़्यादा गुरूर आ चुका है, तो आने दो ना मेरे बच्चे। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? अगर कोई अहंकारी है तो उसे अहंकार में होने दो मेरे बच्चे, होने दो। उसका मैं एक एक करके सारे गुरूर तोड़ूंगा मेरे बच्चे। सारा अहंकार एक ना एक दिन सब चूर हो जाएगा मेरे बच्चे। याद रखना, जो जितनी जल्दी ऊंचाइयों पर जाते हैं और जितनी आसानी से जाते हैं ना, वो उतनी ही जल्दी नीचे भी गिरते हैं मेरे बच्चे। ज़मीन तुम्हारी है मेरे बच्चे, और ज़्यादा अगर उड़ने की कोई कोशिश करता है ना, तो वो हमेशा नीचे ही गिरता है मेरे बच्चे। तो तुम चिंता मत करो। अगर कोई तुम्हें घमंड दिखा रहा है ना, तो कभी भी उस पर ध्यान मत दो। जिस दिन मेरी लाठी पड़ेगी ना उस पर, तो सब कुछ याद आएगा उसको, सब कुछ, और उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास भी होगा मेरे बच्चे। थोड़ा वक्त दो मुझे, अपने काना को थोड़ा वक्त दो, फिर देखो कैसे सब पलट जाएगा। और सुनो, तुम्हारे बच्चों की लंबाई कम है मेरे बच्चे। तुम कभी गौर नहीं करते हो, जितनी उसकी उम्र है ना, उम्र के हिसाब से तुम्हारे बच्चे की लंबाई कम है। तो मेरे बच्चे, उन्हें फ़ोन की जगह मेरे बच्चे खेलने कूदने भेजा करो मेरे बच्चे। उन्हें बच्चों के साथ खेलने दिया करो। तुम एक कमरे में कैद कर देते हो, ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। हो सके तो अपने बच्चों को लटकाया करो मेरे बच्चे। थोड़ा देखो मेरे बच्चे, ध्यान दो अपने बच्चे की तरफ, और अपने बच्चे को पौष्टिक भोजन कराओ मेरे बच्चे, ना कि बाहर का मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे। सख्त मनाही है मेरे बच्चे। जो बाहर का तुम्हारा बच्चा खाना चाहता है वो घर बनाकर खिलाओ, लेकिन बाहर का मत खिलाओ मेरे बच्चे। इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेरे बच्चे, बहुत सारी चीज़ें। और सुनो, अगर कोई तुमसे गुस्से में कुछ भी कहे मेरे बच्चे, तो उस पर प्रतिक्रिया देने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, कोई ज़रूरत नहीं है। दूर रहना, क्योंकि मेरे बच्चे तुम जितना ध्यान दोगे ना उतने तुम परेशान रहोगे, और जितना नज़रअंदाज करोगे उतना खुश रहोगे मेरे बच्चे। अपने कामों पर ध्यान दो, अपने काम करो, अपने कामों पर ध्यान दोगे तो तुम खुश रहोगे और अपने कामों में आगे बढ़ते जाओगे, सफल रहोगे मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।